हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स देखते रहते हैं या कुछ ऐसे नंबर्स स्पेशली देखते रहते हैं जिनका कुछ ना कुछ खास मीनिंग ज़रूर होता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। लाइक हम ऑलमोस्ट एक नंबर देखते हैं जिसे 786 बोलते हैं। 786 का क्या मतलब होता है? 420 का क्या मतलब होता है? लाइक हम किसी पर्सन को बोलते हैं तुम 420 हो, ऐसा कुछ। 13 नंबर को हम क्यों अशुभ मानते हैं? या 333 का क्या मतलब होता है? हम जब भी किसी का इनविटेशन में जाते हैं तो ऑलमोस्ट उसे 11, 21, 51 या 101 ही रुपीज़ क्यों देते हैं? एंड देन 7 नंबर इतना खास क्यों होता है सबके लिए? लाइक हम बोलते हैं 7 फेरे होते हैं या 7 रूल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 नंबर क्या है? और भी ऐसे कई सारे नंबर को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो फर्स्ट वन थिंग इज 786 का क्या मतलब होता है? तो 786 एक होली नंबर माना जाता है, पवित्र नंबर माना जाता है, या सैक्रेड नंबर हम बोल सकते हैं, माना जाता है, जिसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट मुस्लिम समुदाय में किया जाता है। और ये अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और दयालु हैं। अरबी भाषा में हर अक्षर की एक संख्या होती है और इन सभी अक्षरों की संख्या जोड़ने पर 786 आता है। सो बहुत से लोग इसे शुभ मानते हैं और अपने घरों दुकानों पर इसे लिखते हैं। तो ये ओवरऑल नंबर का मीनिंग था 786। ओके, नेक्स्ट है 420। 420 का मतलब जैसे हम धोखेबाज व्यक्ति को या जो ठग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। सो ऑलमोस्ट ये कहाँ से आया है? ये आया है नंबर इंडियन पैनल कोड से। आईपीसी की धारा 420 है जो स्पेशली धोखाधड़ी या ठगी के अपराध से जुड़ी है। तो जब भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी संपत्ति को हड़प लेता है तो उसमें आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। और आम बोलचाल में लोग इसे धोखेबाज को ही 420 कहने लगे कि तुम 420 हो। तो फिलहाल ये आईपीसी से आया। नेक्स्ट है 13 को अशुभ क्यों मानते हैं? तो जैसे अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 नंबर को अनलकी माना जाता है। मान्यता ये है क्रिश्चियनिटी में स्पेशली कि जहाँ पे लास्ट सुपर में जीसस के साथ 13 लोग थे, और जो 13वां व्यक्ति था, जुड़ास जिसे हम लोग बोलते हैं या जानते हैं, तो जिसने जीसस को धोखा दिया था, इस वजह से 13 को अशुभ माना जाने लगा है कि वो 13वां पर्सन था। कुछ बिल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो 13वां फ्लोर नहीं होता, सीधे 12 के बाद वो लोग 14 लिख देते हैं, मतलब 13 लिखते ही नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है कि 13 को अशुभ माना जाता हो। ओके, देन 333 का क्या मतलब होता है? तो 333 को स्पिरिचुअल और एंजल नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें, नंबर्स की स्टडी की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं एंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यह ग्रोथ, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक है। तो जब किसी को बार बार 333 दिखाई देता है तो माना जाता है कि यूनिवर्स उसे कोई संदेश दे रहा है या पॉजिटिव एनर्जी और डिवाइन प्रोटेक्शन का संकेत है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट होता है 333। नेक्स्ट वन 11, 21, 51, 101 या 1001, 1,01,000 इतना तो कोई नहीं देता, बट फिर भी 11, 21, 51, 101, 201 ऑलमोस्ट ये कॉमन क्यों है? तो भारतीय परंपरा में अगर बात करें तो 1 रुपया जोड़ करके शगुन इसलिए देते हैं, जैसे 11, 21, 51, 101, ऐसा इसलिए नंबर में देते हैं कि आखिरी डिजिट एक होता है जो यूनिटी और कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक है। मतलब 1 रुपया शुभता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। राउंड फिगर ना दे करके 1 रुपया ज़्यादा देने का यह संदेश है कि ये सिलसिला रुके ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 दे दिया, 20 दे दिया, तो वो एक फिक्स हो गया, राउंड फिगर हो गया, तो वो रुके ना। और कहीं ना कहीं शादी जैसे सुबह 100 रुपये हम देखते हैं तो यही मानना होता है कि आगे तक बढ़े आपका ये रिलेशन और ये मनी भी। 7 नंबर क्यों इतना खास है ये जानते हैं ना? 7 को लकी इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर हम फोकस करें तो बहुत सारी चीज़ें 7 है। फॉर एग्जाम्पल कि हफ्ते में दिन, वीक में अगर आप डेज की बात करो तो 7 होता है। देन हम जो रेनबो देखते हैं तो रेनबो में भी 7 रंग हमें देखने को मिलते हैं। संगीत में 7 सुर होते हैं। दुनिया में 7 अजूबे हैं। हिंदू धर्म में देखें तो 7 फेरे होते हैं। सप्तऋषि जो है हमारे सप्तऋषि मंडल, वो भी 7 है। क्रिश्चियनिटी में भी 7 का खास महत्व है। न्यूमरोलॉजी में 7 स्पिरिचुअलिटी और विजडम का प्रतीक है।
तो ये खास है कि 7 नंबर को लोग इतना खास मानते हैं। देन 108 नंबर को पवित्र क्यों माना जाता है? जैसे हम कहते हैं 108 रुद्राक्ष की जो है माला होती है, तो ऑलमोस्ट उसका क्या मीनिंग है समझते हैं। तो 108 माला में 108 मनके होते हैं जिस पर मंत्र जाप किया जाता है। तो पहला तो ये रीज़न है। देन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अगर सूर्य के व्यास की लगभग अगर हम बात करें तो 108 गुना है। भगवान के 108 नेम होते हैं, 108 उपनिषद हैं। तो ये नंबर यूनिवर्स की डिवाइन ज्योमेट्री को दर्शाता है। तो योगा में भी 108 सूर्य नमस्कार का महत्व है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल है। देन 666 को डेविल नंबर क्यों कहते हैं? तो लाइक 666 को बाइबल में 20 का नंबर बताया गया और इसे एविल का प्रतीक माना जाता है। सो बुक ऑफ रिविलेशन में ये बात लिखी हुई है कि यह एंथ्री क्रिस्ट का नंबर है, एंटी क्रिस्ट का नंबर है ये। और पश्चिमी देशों में इस नंबर से लोग डरते हैं और इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोग इस नंबर वाली गाड़ियाँ या घरों को भी नहीं खरीदते हैं। तो हालांकि ये मान्यता केवल क्रिश्चियन धर्म में ही है, हम ऐसा कुछ भी नहीं मानते। देन है 9 नंबर का क्या महत्व है? तो 9 को कॉम्प्लीशन और परफेक्शन का नंबर माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो पार्टूरेशन का ओवरऑल टाइम पीरियड है, गेस्टेशन या प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 9 मंथ होती है। भारत में नवरात्रि 9 दिन का होता है, 9 ग्रह होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। ऐसे तो साइंस की तरफ जाएँ या जोग्राफी की तरफ जाएँ तो 8 ही बोलेंगे आज की डेट में, बट ऑलमोस्ट हम 9 ग्रह मानते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बोले तो 9 ह्यूमैनिटेरियन और यूनिवर्सल लव का प्रतीक है। किसी भी नंबर को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है उसके अंकों का जोड़ हमेशा 9 होता है। तो ये मैथमेटिक्स में भी बहुत खास है। तो ऑलमोस्ट ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए, आपसे शेयर किए। तो ऑलमोस्ट आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, नॉलेजफुल होगा बिकॉज ऑफ these things we are generally observe here. So hopefully this video is helpful for you. Thank you.